अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक होगा इम्प्लीकेशंस ऑफ द सऊदी ईरान डील। उसको हम फर्दर भी देखेंगे। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर मैं दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। पहली ईरान और सऊदी अरेबिया डील के बारे में थी। सिमिलरली दूसरी थी इम्प्लीकेशंस ऑफ सऊदी ईरान डील रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। आज जो वीडियो होगी वो फर्दर इसी का ही, ये जो इम्प्लीकेशंस ऑफ सऊदी ईरान डील थी उसी का सेकंड पार्ट है, जो कि हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि चाइना ने इसको ब्रोकर किया था और चाइना ने मीडिएट किया था। ये चाइना के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग जी। इन्होंने इन दोनों जो सऊदी अरेबिया और ईरान जो कि राइवल नेशंस थी उनके दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको रिस्टोर करवाया। तो उसका अब फर्दर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हमने बाकी तो सारा कुछ देख लिया था, क्यों करवाया, कैसे करवाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके इम्प्लीकेशंस ऑलरेडी हमने पहले भी देखे हैं ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे। आज फर्दर हम देखेंगे कि इससे क्या फर्दर क्या होने वाला है। अब देखें कि अरब वर्सेस इसराइल, जो एक ऑलरेडी पैलेस्टाइन इशू का अगर आप स्टांस लें तो उसके ऊपर पहले अरब कुछ डिवाइडेड था, जिस तरह अब्राहम अकॉर्ड जो कुछ उन्होंने साइन भी किया भी है। तो अब देखें ईरान के और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कि मेजर रीजनल पावर्स हैं और दोनों कंसीडर किए जाते हैं पिलर्स ऑफ द मिडल ईस्ट। तो उनके आपस के अंदर जो रिलेशंस थे वो जब ठीक हुए हैं तो पहले ना दो धड़े थे। मतलब कि आप ना इस तरह करें कि दो पिलर थे। एक साइड पे अरब और इसराइल था, ठीक है, और दूसरे साइड पे ईरान था, ठीक है। लेकिन अब जो होगा, अब सीन इस तरह से हो गया है कि ये जो ईरान है, मतलब कि अरब प्लस ईरान और दूसरी साइड पे इसराइल प्लस यूएसए, इस तरीके से हो गया क्योंकि यूएस के सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस काफ़ी डाउन हो चुके हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो सऊदी अरेबिया उसका टिल्ट चाइना की तरफ बढ़ता हुआ निगाह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अरब वर्सेस इसराइल जो अब पलस्तीन इशू वाला अगर आप स्टांस ले लें, या ओवरऑल ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान क्योंकि जो रिलेशंस हैं उनकी अब दोबारा रिस्टोर हो चुके हैं, तो उन्होंने अगेन एक जॉइंट स्टेटमेंट ही देनी होगी, एक जॉइंट ही प्लान बनाना होगा टू रिजॉल्व पलस्तीन कन्फ्लिक्ट जो है। देखा जाए तो रियाद एंड तेहरान मस्ट नाउ टेक अ कॉमन firm stand on foreign interference, especially Western support for Israel's colonialism and apartheid. उसके बाद predictably the only country to open oppose the new Gulf detente, which it is no doubt determined as sabotage. Similarly जो वेस्ट की इसराइल के लिए एक ओपन सपोर्ट है उसको भी अब देखना होगा इन दोनों ने मिलके। फर्दर अगर देखें तो चाइनीज़ विन विन डिप्लोमेसी, क्योंकि उसको आप देख सकते हैं, ये मैं अपने पिछले भी लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि उसकी जो विन विन डिप्लोमेसी है उसमें उसने अब सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो है डील है वो करवाई है। उससे पहले जो अफगानिस्तान का विड्रॉल हुआ था उसके अंदर चाइना एक मेजर स्टेक होल्डर था, और अभी उसने अपना जो 12 पॉइंट्स का सोल्यूशंस भी दिया है पीस फार्मूला यूक्रेन के लिए। तो चाइना जो है एक विन विन डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हुआ नज़र आ रहा है या प्रैक्टिस करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखें ना कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान अगर रिस्टोर हुए हैं रिलेशन, तो इसके अंदर तीनों मुल्कों को, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, उन तीनों को इसमें फ़ायदा है कि वो जो यमन वार के अंदर ऐसे ही फिजूल सी वॉर थी जिसके अंदर बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे, वो बच जाएगा। इधर से चाइना के ईरान के साथ जो ऑलरेडी डील हुई हुई है और वो चाबहार के अंदर वहाँ पर जाके उसको एक कॉरिडोर बनाते हुए वो यूरोप की तरफ जाना चाह रहा है, तो वो भी हो जाएगा कुछ बेहतर। और सऊदी अरेबिया के साथ चाइना की ऑलरेडी इंगेजमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो एनर्जी की जो चाइना की नीड्स हैं वो भी हो जाएंगी। मतलब कि तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दुनिया के अंदर कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता। जो ज़्यादातर परमानेंट चीज़ें होती हैं वो इंटरेस्ट होते हैं।
उसके बाद चाइना के जो जियो पोलिटिकल कंसर्न्स हैं, जिस तरीके से वो इट इज़ नाउ डिस्कस्ड अक्रॉस द स्कॉलर्स कि चाइना इज गोइंग फॉर ग्लोबल हेजिमोनी। अगर फॉर एग्जांपल वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी पीस डील करवा देता है तो इट विल बी एक मेजर ब्रेक थ्रू, और वो जो एक होता है ना कि जंक्चर होगा कि हाउ चाइना विल बी रिप्लेसिंग यूएसए। क्योंकि अभी तक दुनिया के अंदर अगर आप कहीं पर भी पीस डील्स देख लें, आप जिनेवा अकॉर्ड देख लें, आप जो पेरिस अकॉर्ड थे उनको देख लें, या पेरिस अकॉर्ड, हाँ उसमें भी यूएसए इन्वॉल्व था। उसके अलावा पैलेस्टाइन के जितने भी इश्यूज थे और उनके कैंप डेविड एग्रीमेंट हो गया, दुनिया के अंदर जितने भी मेजर एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, उसके अंदर यूएस प्लेड एज अ थर्ड पार्टी या जो एक सालसी का रोल था। लेकिन अब जो चाइना है वो जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड अक्रॉस द पॉलिटिकल साइंटिस्ट दैट चाइना इज रिप्लेसिंग यूएसए। सिमिलरली चाइनीज जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं, वो पहला तो हेजिमोनी वाला है, और दूसरा अगर आप देखें तो एक्सेस टू ऑयल रिच रीजन, इट्स नीड्स टू फ्यूल इट्स इकोनॉमी एंड मिलिट्री इन द लॉन्ग रन। तो चाइना को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उस एनर्जी के लिए वो मिडल ईस्ट की तरफ अपना माइंड बना चुका है। सिमिलरली वो अब देखें उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ना तकरीबन अक्रॉस द मिडल ईस्ट उसने घेरा डाल लिया। वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी अपने जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पर उसने मल्टीपल कॉरिडोर्स बना भी लिए हैं और मल्टीपल एग्रीमेंट्स किए भी हुए हैं। सिमिलरली उसने रशिया के साथ पावर ऑफ साइबेरिया 1 2 वो भी किए हुए हैं, और सिमिलरली उसने सऊदी अरेबिया के साथ भी $30 बिलियन की डील कर ली। उसने ईरान के साथ भी $400 बिलियन की डील कर ली। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना जो एक चेक बुक डिप्लोमेसी वाला कंसर्न्स है या ओवरऑल जो उसके एनर्जी के कंसर्न्स हैं, उन सब को इकट्ठा यूटिलाइज करते हुए एक सॉफ्टली, बहुत ही एक जो स्मूथली वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग इट्स जो इन्फ्लुएंस है उसकी तरफ। अब इसमें बहुत से जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये इट इज़ द फेलियर ऑफ यूएस पॉलिसी। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ वेलकम द de-escalation in the Gulf, which it says could also help put an end the war in Yemen, but it is unable to hide its anger and disappointment. This is especially so since Beijing succeeded in championing a diplomatic breakthrough in the Middle East after Washington tried to block its mediation between Russia and Ukraine. अब ऑलरेडी ये भी मैं बता चुका हूँ कि रशिया के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए जो चाइना है उसने 12 पॉइंट्स का एक पीस प्लान दिया है, लेकिन यूएस ने उसको रिजेक्ट किया था। तो ये चाइना का उसको एक एज ए रिटालिएशन, मतलब कि आप इसे गिफ्ट ही समझ लें कि उसने कहा कि ठीक है आप अगर वो नहीं करवाना चाहते तो ओके, ये लो, ये मैंने ये करवा दिया है। तो इस तरीके से दुनिया के अंदर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और चाइना की जो सॉफ्ट पॉलिसी है उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। उसके बाद ये सेटबैक था यूएस इसराइल प्रोपेगेंडा। जिस तरीके से यूएस ने प्लान किया हुआ था अब्राहम अकॉर्ड के बाद, अब यूएस चाहता था कि इसराइल और सऊदी अरेबिया की आपस के अंदर भी इंगेजमेंट हो जाए, लेकिन वो इट विल रिमेन अ पाइप ड्रीम फॉर द टाइम बीइंग। सिमिलरली जी ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड, अब आप देख लें कि किस तरीके से, ये ऑलरेडी भी मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि चाइना हैज़ बीन प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल अक्रॉस द ग्लोब इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ये वैसे मेरी एक अलग वीडियो आएगी भी सही इंशाल्लाह ताला सून, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, तो उसके अंदर मैं इसको प्रॉपर मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो एक अभी तक का जो टाइम था तकरीबन 2010 या 2015 तक का, कि जब तक चाइना बहुत ज़्यादा एक क्लियरली ग्रो नहीं किया था और वो एक इमर्ज नहीं हुआ था एज ए इकोनॉमिक प्लेयर, अब तो वो तकरीबन 2014 से या 13 से ऑनवर्ड वो बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, और वो इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है वो आफ्टर यूएस। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा इस टाइम दुनिया के अंदर ना इकोनॉमिक हब्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। लाइक एक साइड पे यूएस है, दूसरे साइड पे यूरोप है, तीसरे साइड पे एशिया है। एशिया के अंदर आसियान कंट्रीज अलग हो गया, चाइना अलग हो गया। सिमिलरली साउथ एशिया के अंदर इंडिया हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो दुनिया के अंदर ये बता रही हैं कि अब दुनिया के अंदर सिर्फ पावर जो है वो एक जगह पे नहीं रह गई, अब दुनिया के अंदर मल्टीपल जगहों पे पावर रह गई है। बाकी रह गई कि वो जो मिलिट्री सुप्रीमेसी की बात थी, तो मिलिट्री सुप्रीमेसी होने के बावजूद
US has been defeated in Afghanistan after 20 years, even after expending 2 point something trillion dollars. ठीक है, तो मिलिट्री अब वो बात नहीं रही, अब बात है इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी इस टाइम जिसकी ग्रो करेगी और जिसकी ओवरऑल जो चीज़ों के मतलब कि मल्टीपल इंगेजमेंट्स के बाद भी अगर इकोनॉमिकली वो सरवाइव कर जाता है तो इट विल बी बेटर फॉर दैट कंट्री। तो अगर करंटली आप देखा जाए तो यूके की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, यूएस के मल्टीपल बैंक्स जो हैं वो भी कोलैप्स हुए हैं, लेकिन चाइना इंडिया ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि दुनिया आसियान भी बहुत स्मूथली चल रहे हैं। तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि दुनिया के अंदर अब सिर्फ कोई एक मेजर पिलर नहीं रहा, अब मल्टीपल पिलर्स हैं जो कि इस ओवरऑल दुनिया को चला रहे हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रिलेशंस उनके रिस्टोर हुए हैं, उसके ओवरऑल दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो आज हमने उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला फर्दर फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो जी, अल्लाह हाफिज़। और एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो आप इसे एक्सप्लोर करें। इसके ऊपर तकरीबन 330 प्लस वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसके अंदर इंग्लिश ऐसे की प्रॉपर सीरीज़ है, थीसिस स्टेटमेंट से लेकर कंक्लूजन तक किस तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, और उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया हुआ है। उसके अलावा आईआर के लेक्चर्स हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, और अभी फर्दर भी बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो कि इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।